ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज की वीडियो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे घरों में जो भी हमारा जो वाइब्रेशन है, जो कर्म करेंगे हमें देख बच्चे सीखेंगे। छोटे तो सीखेंगे ही, बड़े जो करेंगे उनको देख के ही सीखते हैं। तो कल सेंटर में म्यूजियम है, वहाँ पे एक फैमिली आई और वो फैमिली जो है उसमें 3 बच्चे, एक बहुत छोटी सी, एक उसकी बड़ी बहन, एक उसका भाई और 2 पेरेंट्स। तो छोटी बच्ची से पूछे कि अस्वस्थ जीवन शैली है, स्कूल से आके बैग फेंकना, जूता फेंकना, मोजा फेंकना, ये सब बच्चे करते हैं अक्सर। तो बोली हम नहीं करते हैं, हम ये सब नहीं करते हैं, हम तो आके सीधा नहाने चले जाते हैं। अब भैया ना सीधा आता है स्कूल से, अब मोबाइल में घुस जाता है, ऐसे बोली। छोटी सी बच्ची प्यारी, उसको कोई सिखाया तो नहीं उस समय, तो बहुत अच्छे प्यार से है ना अपने बच्चे के लैंग्वेज में उसने ऐसा कहा। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो करने के लिए मना नहीं है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया है, युग है, मोबाइल से बहुत लोग सीखते हैं। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है। कोई भी चीज आप खाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो आपको पता है ना लिमिट है, कितना खाना है और कैसे खाना है, सब पता है। तो मोबाइल में भी वही सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कब यूज करना है, कितना चलाना है। पढ़ाई में भी आपको पता है, लेकिन पढ़ाई को लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं। कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। स्कूल के होमवर्क आए हुए हैं, पेंडिंग है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन मोबाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, आप खुद ही सोचिए और कमेंट करके बताइए। और इसको कैसे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाया जाए बच्चों में, पेरेंट्स में, या स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सभी स्कूल और कॉलेजेस सब परेशान हैं इस बात से। सोशल मीडिया यूज, मोबाइल, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे को होमवर्क दिया जाता है वो बना के नहीं लाते हैं। अब स्कूल की क्या जिम्मेवारी है। बहुत स्कूलों से ये खबरें भी आती हैं कि पिटाई भी करना है, ये भी है, जुल्म है। तो आप प्यार से बच्चों को समझा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो अभी हम लोग के स्कूल में, हम लोग के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 6 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, ये 15 अगस्त और जो इंटरनेशनल यूथ डे है, इसी के दौरान इस सभी स्कूलों में पूरे 800 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में, हर राज्य में, हर गली में जितने स्कूल हैं सब में हम लोग जा रहे हैं और जाकर प्लेज अवेयरनेस फैला रहे हैं, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्लेज दिलवा रहे हैं, प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में भी इसको अगर रखना चाहते हैं तो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर संपर्क करें। सेंटर हर गली, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट में है। आप मोबाइल में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी तो आ जाएगा, या brahmakumaris.com पे जाकर सेंटर ढूंढेंगे, सर्च लोकेशन है, वहां से भी आ जाएगा। तो आज की कहानी से क्या सीख मिला है हम लोग देखते हैं। कहानी महादानी कर्ण। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे, वे काफी दान आदि भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। एक बार श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम व अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और क्या कहा कि हमने कर्ण जैसा दानवीर और कहीं नहीं सुना। अब पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई कि युधिष्ठिर भैया की जगह कर्ण का नाम ले रहा है। तो भीम ने पूछ ही लिया, कैसे। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर बताऊं। कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो गया और वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज
मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा और मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। अब संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। तो ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन व भीम को भी इशारा किया। वेश बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। अब कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा और वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम व प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को ताकने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन वे अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप निराश ना हो, एक उपाय है मेरे पास। कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा कि आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया कि जो सेवक भी ले जाइए। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट आया। पांडव और श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है, असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे, तो आपको ये थॉट क्यों नहीं आया? तो भाइयों बहनों, कहानी से क्या सीख मिला आप जरूर कमेंट करेंगे। कहानी से यही सीख मिला, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। आपके पास बहुत सारा इरेजर है, पेंसिल है, स्केल है, कुछ भी है, फ्रेंड ने आपसे मांगा और आपने दे दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन आपके पास भी क्या है, कमी है। आपके पास एक ही पेंसिल है, आपके पास एक ही इरेजर है, और तब आपके फ्रेंड आपसे वो मांगती है, तो आप क्या कहते हैं? तो उस अवस्था में भी फ्रेंड्स का मदद करना, अपने त्याग करके उसकी मदद करना। कर्ण ने क्या किया? अपने दरवाजे खिड़की को काट करके चंदन की लकड़ी दी। तो हमें ऐसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखे। केवल एक गुण या एक कार्य में अगर हम पूरी निष्ठा से अपने को लगा दें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न ना हो। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना यह नियम भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटेगा। उसने व्यवस्था कर दी और साथ में सेवक भी भेज दिया कि चलिए ना, छोड़ देते हैं आप। तो ऐसी सेवा, इसका नाम है दान। समझ में? इससे क्या सीख मिला कहानी से? त्याग की भावना रखनी है और अपने किसी भी कोई भी परिस्थिति में लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना है ना। उसमें कितना भी त्याग भी करना पड़े तो भी। और आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे जैसा समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसा जीवन बनेगा। तुम्हारा जीवन जो है, रावण ने क्या बना दिया है? हीरा से क्या बना दिया है? कौड़ी बना दिया। अब तुमको बाबा क्या बनाने आए हैं? कौड़ी से हीरा बनाने आए हैं। तो कैसे होगा? तो याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाबा को याद करेंगे तभी बनेगा। कैसे याद करते हैं? अमृत वेला, मेडिटेशन, खाते समय बाबा की याद में, भोजन भोग लगा के खाओ, पानी पीते समय बाबा की याद। स्कूल में पानी पी रही है, पानी पीते समय बोतल का ढक्कन खोली तो पानी को देखो, दृष्टि दो, बाबा को याद करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं पवित्र परम पवित्र प्योर पावरफुल सोल। तब पानी पियो। शाम को नुआ शाम में बैठो बाबा की याद में,
जो कोर्स चल रहा है उसमें तुम लोग भी बैठो, थोड़ा तुम लोग भी सुनो, इधर उधर नहीं भागो, तो तभी हीरे समान जीवन बनेगा। और हीरा समान बनेगा तो हीरे जैसा जीवन सतयुग में प्राप्त होगा, हीरे का सिंहासन प्राप्त होगा, हीरे का क्राउन प्राप्त होगा। हीरा बहुत महंगा होता है, देखिए ना, अभी किसी के पास भी वैसा हीरा मिलेगा नहीं। तो नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जिन पुराने ये जो है बाबा को या निरंतर बाबा को याद करना है, चारों तरफ से बुद्धि को हटा के एक बाबा में लगाना है, ठीक है। और आज की मुरली से हम लोग को धारणा में बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे देखो ऊंचा पद पाना है, पूरा पूरा बाप पर बलिहार जाना है। तन मन धन जन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, गाते थे ना, गाते हैं ना, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना, विकर्माजित बनने का पुरुषार्थ करो, अपने विकर्मों को क्या करो, भस्म करो। अब विकर्म अब नहीं करो, छोड़ दो, जो भी बुरे संस्कारों के कारण विकर्म हो रहे हैं थे उसको खत्म कर दो, बुरा काम नहीं करो। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। ऐसा फूल बना, फूल दिखाओ, ऐसा रूहानी, ये लकड़ी का, ये प्लास्टिक का कुछ होगा, रूहानी फूल बन के दिखाओ कि तुमको रूहानी दुनिया का अधिकारी बना दे बाबा। अंदर में कोई कांटा ना रहे। गुलाब में कांटा रहता है, क्या होता है, गड़ जाता है। तो अंदर में कोई कांटा मतलब बुरा संस्कार नहीं रहे। तो कल के मुरली में क्या दीदी उधर सुनी थी मुरली कि बुरे संस्कारों को क्या करो, भस्म करो। बुरे संस्कारों की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सा लिस्ट है, और टीचर को सौंपो, अन्नू दीदी को दो, ये बुरा संस्कार हम सब बाबा को दे दिए हैं। तो की है होमवर्क, कॉपी में लिखना है, लिस्ट बनाना है, ये बुरा संस्कार है। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी हो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। रमणीकता में आ रहे हैं, बहुत हंसी मजाक, ये बोल चाल, ज्ञान मनन चिंतन वाचा में आ रहे हैं, लेकिन तुरंत एकांत भी हो, तब जाके क्या मिलेगा, पावरफुल स्थिति बनेगी। हाँ, तुरंत बातचीत करते करते बाबा की याद, एकांत, एकाग्र। और बाबा ने बच्चों को ज्वालामुखी याद में कहा कि जैसे किला बांधा जाता है ना, किला जिससे प्रजा सेफ रहे, वैसे एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। वैसे आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप को याद का किला बांधो। पावरफुल वाइब्रेशन बनाओ। जहाँ भी आप योग कर रहे हैं, मेडिटेशन, इतना पावरफुल याद का वाइब्रेशन है यहाँ पे कि कोई भी आएगा तो उसका मन भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसको भी रावण क्या करेगा, छोड़ देगा, भाग जाएगा। उसके जीवन से भी रावण क्या करेगा, भाग जाए, विकारों से मुक्त हो जाएंगे। तभी याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करे, सदा सेफ रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज क्या होमवर्क मिला है, क्या कमेंट करना, कमेंट करके बताइए, कहानी से क्या सीख मिला। और स्कूल जाने का समय हो गया, अब चलते हैं। आप सभी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर राजयोग मेडिटेशन का कोर्स जल्द से जल्द पूरे फैमिली सहित, पेरेंट्स, बच्चे सहित 7 डेज का कोर्स करना शुरू कर दें। संडे फ्री है, फ्री टाइम है, या शाम को इवनिंग टाइम में फ्री टाइम जाकर के सेंटर विजिट कीजिए। ज़्यादा दूर नहीं है, सर्च कीजिए, सेंटर आपके जस्ट पास में है। वहाँ जाके ये मेडिटेशन का कोर्स शुरू कर दें, योग लगाने का कोर्स शुरू कर दें। देखिएगा घर घर में शांति होगी और बच्चे, घर घर स्वर्ग बन जाएगा, संस्कार हमारे स्वर्ग जैसे हो जाएंगे। और यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अपने स्कूल, अपने संगठन में, अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये नशा मुक्ति का प्रोग्राम रखने के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में विजिट कीजिए और वहाँ बात कीजिए। 6 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ये 10 करोड़ प्लेज लेने का महाअभियान चल रहा है। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे।